कार्तिक मास का 21वां अध्याय। विष्णु पूजन और व्रत। कार्तिक का है महान, विप्र धर्मदत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपद नाशक विष्णु का आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दें, क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। इसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। उस असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेषशय्या पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वार चढ़ाए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक सुवर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है। हे ढोंगी, तू ढोंगी है जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता, तुझे राजलक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया है। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि नहीं, इस मेरे को देते हैं या इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाकर मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसे मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों, षोडोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु का स्मरण करता रहता और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। 21वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तत्तपेसी लग तुमको तुम्हारा तप को फल, हमका हमारा व्रत को फल, नानम मोटो चंदन घोटो, गौरी पुत्र गणेश मोटो।